आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 44 सामाजिक विज्ञान की है। नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो पहले पढ़ते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी युद्ध में हार जाना वाइमर गणराज्य को थोपने पर जर्मनी के लोग में पराजय का अपराध बोध था। यानी कि जब युद्ध हुआ उसमें हर जाना किसने भरा? वाइमर गणराज्य ने। राष्ट्रीय अपमान के साथ हरजाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पे वो भी अपंग हो चुके, यानी कि जितना उसने हरजाना चुकाया इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। यानी कि वाइमर गणराज्य के जो भी हिमायती लोग थे, जो अच्छा करने की कोशिश की, उनको क्या कहा गया? नवंबर के अपराधी कहा गया। और समाज में सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पे जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजों के कम महत्व हो गया। यानी कि सबको क्या कहा गया कि आपके लिए आपका देश ही महान है, हमारे राष्ट्र का सम्मान बहुत जरूरी है और इसके आगे सब चीजों को कम, यानी सबका महत्व कम हो गया। नए राजनीतिक विचारों का उदय। नए राजनीतिक विचार उदय हुए। क्यों हुए? जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों ने सोवियतें बनाई। यानी सबने क्या किया? नए नए अपने ग्रुप बनाने लगे। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर के राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए। यानी कि राजनीति में कुछ उन्होंने करने की कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि हमारे देश का कुछ नाम हो सके वापस, क्योंकि हमारा देश जो क्या है इतना बदनाम हो गया। स्पार्किस्टों ने जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। यानी कि दो पार्टी बनी, एक स्पार्किस्टो कम्युनिस्ट पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। आगे पढ़ते हैं। आर्थिक संकट क्या क्या हुआ। जर्मनी का पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी ने जो भी विश्व युद्ध लड़ा पहला वाला, उसने बहुत ज्यादा कर्ज लिया था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना ही भरना पड़ा। यानी कि जब युद्ध में वो हार गया तो क्या उसे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ा, हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए थे और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। यानी कि जर्मनी ने क्या कहा कि मैं और पैसा नहीं दे सकता। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे मुद्रा छाप दी। उन्होंने क्या किया? बहुत बड़े पैमाने में मुद्रा छाप दी और कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। यानी उसकी जो मुद्रा का जो वैल्यू था, मान था, वो बहुत गिरने लगा। दिसंबर 1923 में $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। यानी कि $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। मार्क क्या है? जर्मन के जैसे हमारे इंडिया का क्या ₹1 है, वैसे जर्मन का क्या है? मार्क है। तो $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी, जो कि हर चीज तो जर्मनों में नहीं मिलती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि बाहर देशों से मिलती थी। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। यानी कि अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब पैसे जो जैसे इनका मार्क था उसकी कीमत क्या हो गई? बहुत ज्यादा गिर गई। जैसे हमारा पैसा है, रुपए है, ₹1 है, उसकी अभी जैसे कीमत क्या है? $1 की हमारा 75 या 76 रुपए है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, यानी कि $1 में अगर हमारे ₹100 हो गए या ₹1000 हो गए, तो क्या होगा? हमारी कीमत क्या होगी? गिर गई। तो हमारी क्या हो जाएगी? कंडीशन खराब हो जाएगी और हम अति मुद्रास्फीति में आ जाएंगे। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस चीजों का अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। अमेरिका ने उसकी मदद करने की कोशिश की और डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की जो शर्तें थी वो दोबारा तय किया अमेरिका ने। जर्मनी की आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही वो मदद भी रातों रात बंद हो गई। यानी कि अमेरिका की भी कंडीशन खराब हो गई, यानी उनका शेयर बाजार था वो गिर गया, तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी अमेरिका से वो भी बंद हो गई। 1929 से 1932 के इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरा हताशा का माहौल था। यानी कि चारों तरफ क्या हो गया? बेरोजगारी हो गया, अपराध फैलने लगे, लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो एक दूसरे से चोरी करेंगे, वही अपराध फैलने लगे और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल हो गया। लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था का लोगों का विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि उनके समाधान कोई भी नहीं खोज पाती। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि सरकार
कुछ भी फैसला नहीं कर पाए थे आखिर कैसे वो इस कंडीशन से अपने देश को निकाले। अब पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया, यानी कि जो पूरा देश था उसमें नेतृत्वहीनता, यानी कोई लीडर बन ही नहीं पाया कि आखिर कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पे क्या आर्थिक प्रभाव हुए? तो इसका आंसर है, हर्जाना चुकाने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से जूझना पड़ा, समाज में सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? वर्साई में हुए अपमान के कारण वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया, हर्जाना देने के कारण उसकी आर्थिक क्षति हुई, उसे नवंबर के आपराधिक क्या क्या मजाक उड़ाया गया और जर्मन को मुद्रास्फीति से जूझना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों का कारण कहते हैं, यानी आखिर नए विचार आए क्यों? जैसे कारण थे, जर्मनी में हर जगह हंसी हो रही थी, जर्मन को अति मुद्रास्फीति से गुजरना पड़ रहा था, बेरोजगारी फैल गई थी, हर जगह भूखमरी व्याप्त हो गई थी समाज में, और लोग अलग अलग नए नए अपराध करने लग गए थे। चौथा क्वेश्चन कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को किस तरह सामाजिक विचारों में प्रमुखता दी जाने लगी, यानी किस तरह के समाज जो थे सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी गई? तो इसका आंसर है, समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, पुरुषों को आक्रामक ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए ये कहने जाने लगा, और सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजों के महत्व को कम कर दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहेगी तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापेगी तो उसका हाल भी जर्मनी की जैसा होएगा, उसे भी अति मुद्रास्फीति से जूझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज से बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।